वृंदावन में एक रसिक संत हुए हैं हरिराम व्यास जी। वैसे उनका जन्मभूमि ओरछा मध्य प्रदेश की है। 52 रियासतों के राजगुरु थे वो। बड़ा वैभव उनका बहुत। पर एक बार काशी गए, बड़े भारी विद्वान, घोषणा कर दी हम शास्त्रार्थ करेंगे काशी में। काशी के विद्वान घबरा गए कि इनसे तो आज तक कोई नहीं विजय हुआ और आज लगता काशी की इज्जत धूल में मिल जाएगी, इनसे कौन विजय श्री प्राप्त कर पाएगा। अब तक काशी विद्वानों की नगरी कही गई, लेकिन अब नहीं कही जाएगी। तो काशी के सभी विद्वान विश्वनाथ जी के निकट गए, आपके हाथों में लाज है, आप बचा लीजिए। व्यास जी गए थे गंगा जी स्नान करने। विश्वनाथ जी ने ब्राह्मणों को आश्वासन दिया, चिंता मत करो। और जैसे ही जो व्यास जी स्नान करके आ रहे थे, उसी समय साक्षात भगवान शिव एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके चले और व्यास जी की ओर देखा और देख करके कहा, आपका स्वरूप देख के, आपका मुखमंडल देख करके ऐसे लगता बड़े भारी विद्वान है। मेरे मन में कुछ शंका है, आप समाधान करेंगे क्या। ये तो थे ही विद्वान, और जिसे थोड़ा भी अपनी विद्या का अभिमान हो वो तो चाहता कोई थोड़ा पूछ ले, न पूछे तो लोग अपनी ओर से बताने लग जाते। कई लोग ऐसे भी होते हैं। जैसे कहा, बताओ, पूछो आप क्या पूछना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं, ज्ञानी कहते किसे हैं। व्यास जी ने जो शास्त्र का वाक्य था बता दिया, बोले सत और असत को जो जान ले वो ज्ञानी है। दो ही चीजें, एक सत है एक असत है, और ज्ञानी वो है जो असत का त्याग कर ले, सत को प्राप्त कर ले, वही ज्ञानी है। इसी को विवेकी कहते हैं। उन महात्मा वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, आप भी विवेकी ही हो गए होंगे, तो आपने असत का त्याग कर दिया होगा, सत को अपना लिया होगा आपने। इतना सुनते ही व्यास जी मौन हो गए। अगर असत का त्याग कर दिया होता तो शास्त्रार्थ करके विद्वानों का अपमान नहीं करते। मन में प्रतिष्ठा की कामना है, मन में श्रेय की कामना है, इसका मतलब असत को हम त्याग नहीं पाए। मौन हो गए। अरे फिर आप क्या ज्ञानी हैं, समझ गए। इतना गूढ़ प्रश्न करने वाला कोई सामान्य नहीं। चरणों में गिर गए व्यास जी। जैसे चरणों में गिरे, साक्षात विश्वनाथ जी प्रकट हो गए और कहा, अब तुम्हें कहीं शास्त्रार्थ नहीं करना, तुम सीधे वृंदावन चले जाओ। कथा श्रवण करने मात्र से विवेक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए एतस्माद् परम साधन मनः शुद्धेन विद्यते। मन की शुद्धि का इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है।